हेलो एवरीवन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडोमैन राक्षी पर। आज आपका जो आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ है यानी कि 3 अगस्त की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई है उसके हम आपके क्वेश्चंस लेकर आए हैं। इसके लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर करें। आपके कुछ क्वेश्चन लाए हैं, कुछ क्वेश्चन ही मिले हैं, बट जितने मिले हैं जैसे आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि कोशिका के किस अंग को आत्मघाती थैली कहा जाता है, यानी कि सुसाइड बैग किसको कहा जाता है। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए थे। ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी राइबोसोम, सी लाइसोसोम और डी आपका केंद्रक। इसमें जो आपका एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाइसोसोम इसका एकदम करेक्ट आंसर था। कोशिका की आत्मघात थैली यानी कि सुसाइड बैग लाइसोसोम को कहा जाता है। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि लाइसोसोम में पाचन एंजाइम होते हैं। जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो थैली फट जाती है और अपने ही एंजाइमों से अपनी कोशिका को पचा लेती है, इसीलिए उसको आत्मघाती थैली कहा जाता है। लाइसोसोम इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जो आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के सुरक्षित और नैतिक उपयोग पर चर्चा के लिए आयोजित GAPI शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है। ऑप्शन हैं ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी भारत, सी जापान और डी फ्रांस। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर बी इंडिया इसका एकदम करेक्ट आंसर है। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया है कि भारत ने वैश्विक मंच पर एआई के जिम्मेदार उपयोग और विकास के दिशा निर्देश तय करने वाले GPAI सम्मेलन की मेजबानी की है, नहीं इंडिया इसका एकदम करेक्ट आंसर था। आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या, यानी कि बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम पूछा गया था। ऑप्शंस थे सोडियम कार्बोनेट, बी सोडियम बाइकार्बोनेट, सी कैल्शियम क्लोराइड और डी ऑप्शन था आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी सोडियम बाइकार्बोनेट इसका एकदम करेक्ट आंसर था। फॉर्मूला था NaHCO3, इसका एकदम करेक्ट आंसर था सोडियम बाइकार्बोनेट। यही बताया है कि इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। इसका उपयोग भोजन को फुलाने और पेट की अम्लता यानी कि दूर करने के लिए एंटासिड के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ये आप याद रखना, आगे आने वाले सूत्र में पूछा जा सकता है कि एंटासिड का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो आपको बताना है बेकिंग सोडा के लिए। इसी को हमने कुछ अगला क्वेश्चन आपका जो पूछा गया है कि 2025-26 के दौरान चर्चा में रहा ल्यूपैक्स मिशन किस खगोलीय पिंड की खोज के लिए भारत और जापान का संयुक्त मिशन है। ऑप्शन थे ए मंगल, बी सूर्य, सी चंद्रमा, दक्षिण ध्रुव और डी ऑप्शन आपका सूर्य। आपका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी चंद्रमा, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। चंद्रमा दक्षिणी ध्रुव इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने कुछ पता एक्सप्लेन किया है कि ल्यूपैक्स जो आपका ल्यूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन इसरो और जापान की जाक्सा का संयुक्त मिशन है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा के अंधेरे वाले क्षेत्र ध्रुवों में पानी की उपलब्धता और गुणवत्ता की जांच करना है। आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि स्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह और श्रोता के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ऑप्शंस थे ए 10 मीटर, बी 17.2 मीटर, सी 34.4 मीटर और डी ऑप्शन आपका था 25 मीटर। आपका जो एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 17.4 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया जिससे आपका क्वेश्चन एकदम ये क्लियर हो जाएगा कि हमारे मस्तिष्क में ध्वनि का प्रभाव 0.1 सेकेंड तक बना रहता है। ध्वनि की चाल 340 मीटर पर सेकेंड मानते हुए ध्वनि को जाने और टकराकर वापस आने में तय की गई दूरी 34.4 मीटर होती है। इसलिए श्रोता और बाधा के बीच की दूरी 17.2 मीटर होती है, यानी कि 34.4, ये जो 34.4 अपॉन 2 यानी कि आएगा आपका 17.2। ये आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत ने किस वर्ष तक खुद का 6G नेटवर्क लॉन्च करने का विजन डॉक्यूमेंट पेश किया है। ऑप्शन हैं ए 2026, बी 2030, सी 2035 और डी ऑप्शन 2040। आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2030 इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी 2030 इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन है। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया है कि भारत सरकार ने भारत 6G विजन लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य 2030 तक दुनिया में सबसे तेज नेटवर्क सेवाओं और 6G तकनीक के पेमेंट में अग्रणी बनाना है। आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पीतल किन धातुओं का मिश्र धातु है, जबकि पीतल है किन दो धातुओं से मिलकर बना है। ऑप्शन थे ए तांबा टिन, बी तांबा और जस्ता, सी तांबा और निकेल और डी ऑप्शन था आपका शीशा और टिन। आपका जो एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी
तावा और जस्ता इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया है कि पीतल तावा लगभग 70% और जस्ता लगभग 30% को मिलाकर बनाया जाता है। आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसमें कुछ क्वेश्चन हमने अपने मन से भी ले आए हैं जो आपके लिए आगे आने वाली शिफ्टों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम वही लेकर आए हैं। जैसे क्वेश्चन है कि हाल ही में किसी विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है ए डॉक्टर पूनम खेत्रपाल, बी ऑप्शन है आपका शाइमा वाजेद, सी ऑप्शन डॉक्टर ट्रेडोस अदानोम और डी ऑप्शन आपका सौम्या स्वामीनाथन। करेक्ट जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी शाइमा वाजेद इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ये बताया कि बांग्लादेश की शाइमा वाजेद को WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। टेड्रोस अधानोम WHO के महानिदेशक हैं। ये भी आपको याद रखना है। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बल जो आपका छद बल या आभासी बल का उदाहरण है। ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल, बी घर्षण बल, सी उपकेंद्रीय बल और डी आपका चुंबकीय बल, जिसमें आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उपकेंद्रीय बल अपकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसका एकदम करेक्ट आंसर है। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया है कि अपकेंद्रीय बल एक आवासीय बल होता है जो वृत्तीय गति में केंद्र की बाहर की ओर कार्य करता हुआ प्रतीत होता है, जैसे कि वॉशिंग मशीन के ड्रायर में कपड़ों को से पानी या क्रीम सेपरेटर। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या है जिसने चंद्रमा की सतह के लिए खनिज खोजी। ऑप्शन है ए विक्रम, बी प्रज्ञान, सी ध्रुव और डी आकाश, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रज्ञान इसका एकदम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रज्ञान इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ये बताया कि चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम था, जबकि उसके भीतर से निकलने वाली 6 पहियों वाले रोवर का जो नाम था वह प्रज्ञान था। आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्षा की बूंदों का गोलाकार होना किस भौतिक घटना के कारण होता है। ऑप्शन थे ए श्यानता, बी वायुमंडलीय दाब, सी पृष्ठ तनाव और डी आपका केशिकात्व, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि पृष्ठ तनाव इसका एकदम करेक्ट आंसर था। सरफेस टेंशन इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को कुछ हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि पृष्ठ तनाव के कारण चंद्रमा की बूंदें अपने ही सतह क्षेत्रफल को न्यूनतम करने का प्रयास करती हैं। चूंकि दिए गए आयतन के लिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे कम होता है, इसलिए जो बूंदें होती हैं वह गोलाकार हो जाती हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आधुनिक आवर्त सारणी में हैलोजन को किस समूह में रखा गया है। ऑप्शन थे ए समूह 1, बी समूह 2, सी ऑप्शन था समूह 17 और डी ऑप्शन था आपका समूह 18। ऑप्शन करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी समूह 17 में रखा गया है। हैलोजन समूह को समूह 17 में रखा गया है। ये बताया है हमने आपको कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जैसे तत्वों को समूह 17 में रखा गया है। ये बहुत अधिक क्रियाशील अधातु हैं और धातुओं के साथ मिलकर लवण बनाती हैं यानी कि साल्ट बनाती हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि सोने के गहनों की सफाई के दौरान उसका वजन कम हो जाता है क्योंकि वे किस द्रव में घुल जाते हैं। ऑप्शन थे ए शानदार सल्फ्यूरिक अम्ल, बी अमराज, सी चूने का पानी और डी ऑप्शन था आपका सिरका, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि अमराज एक्वारेजिया इसका एकदम करेक्ट आंसर था, जिसमें सोना चांदी ये सारे घुल जाते हैं। ये बताया हमने कि एक्वारेजिया HCl प्लस HNO3 का 3.1 का मिश्रण है। यह सोने की परत ऊपरी परत को घोल देता है, जिससे गहने में चमक गहने तो चमक जाते हैं लेकिन उसका वास्तविक वजन में कमी आ जाती है। ये बहुत ही शानदार मिश्रण होता है। जो आपका अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर का नाम क्या है। ऑप्शन थे ए तेजस, बी प्रचंड, सी ध्रुव और डी रुद्र। आपका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी प्रचंड इसका एकदम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रचंड इसका एकदम करेक्ट आंसर। ये बताया हमने आपको कि प्रचंड भारत का स्वदेशी मल्टी रोल लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि हेल द्वारा विकसित किया गया है। यह ऊंचाई वाले क्षेत्रों जैसे सियाचिन में ऑपरेशन के लिए सक्षम है। आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर कौन सा पदार्थ बनता है। ऑप्शन थे ए बेकिंग सोडा, बी विनंजक चूर्ण, सी तावन सोडा और डी प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर इसका एकदम करेक्ट आंसर था, जिसको शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर बनता है विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये बताया हमने आपको कि जब
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अपक्रिया क्लोरीन से कराई जाती है तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्राप्त होता है, जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। CaO। ये अगला जो आपका क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पचे हुए भोजन का अपशोषण मुख्य रूप से कहाँ होता है? ऑप्शन थे ए अमाशय, बी मलाशय, सी क्षुद्रांत और डी ऑप्शन था आपका बड़े आंत, जिसमें जो आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्षुद्रांत इसका एकदम करेक्ट आंसर था, जिसे हम छोटी आंत भी कहते हैं। ये भी आपका पूछा जा सकता है कि छोटी आंत किसे कहते हैं? क्षुद्रांत को। ये आप याद रखना। यही बताया हमने आपको कि छोटी आंत की दीवारों पर उंगली जैसे उभार होते हैं जिन्हें विली कहते हैं। ये भी याद रखना कि उंगली जैसे जो उभार होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें विली कहते हैं। ये पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा निस्सार उपग्रह मिशन किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों का संयुक्त प्रोजेक्ट है? ऑप्शन थे ए इसरो और इसे बी इसरो और नासा, सी नासा जाक्सा और डी ऑप्शन जो आपका था इसरो और डिस्कॉम्स, जिसमें आपका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसरो और नासा इसका एकदम आपका करेक्ट ऑप्शन था। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को कुछ हमने एक्सप्लेन किया कि निशार इसरो जो आपका नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जो पूरी पृथ्वी की सतह के पर्वतों, ग्लेशियरों के पिघलने और भूकंपीय गतिविधियों की निगरानी करेगा। आपका जो अगला क्वेश्चन था कि लार सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ देता है? ऑप्शन थे ए पेप्सिन, बी ट्रिप्सिन, सी टाइलिन या लाइपेज और डी लाइपेज, सॉरी टाइलिन या एमाइलेज और डी ऑप्शन था लाइपेज, जो आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी टाइलिन या एमाइलेज इसका एकदम करेक्ट आंसर था, जो एंजाइम जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ देता है। यही बताया हमने आपको कि लार ग्रंथियों में निकलने वाला एंजाइम जटिल कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को सरल शर्करा यानी कि मोल्टोज में तोड़कर पाचन की शुरुआत मुख से ही कर देता है। आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था किस रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल रेसिपिएंट यानी कि सर्वग्राही कहा जाता है? ऑप्शन थे ए ओ पॉजिटिव, बी ओ नेगेटिव, सी ए बी पॉजिटिव और डी ए पॉजिटिव, जिसमें आपका करेक्ट जो आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए बी पॉजिटिव इसका एकदम करेक्ट आंसर था, जिसे सर्वग्राही कहा जाता है। ए बी पॉजिटिव इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये बताया हमने आपको कि ए बी पॉजिटिव रक्त समूह में दो एंटीजन ए और बी और आर एच कारण मौजूद होते हैं, जबकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती, इसलिए यह किसी भी ग्रुप का रक्त ले सकता है। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? ऑप्शन है ए INS विक्रमादित्य, बी INS विक्रांत, सी INS अरिहंत और डी ऑप्शन था INS विराट, जिसमें जो आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। INS विक्रांत इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया कि INS विक्रांत भारत का पहला पूरी तरह स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित विमान वाहक पोत है, जिसे कोचीन शिपयार्ड में बनाया गया है। अगला जो आपका क्वेश्चन है पौधों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया मुख्य रूप से किसके माध्यम से होती है? ऑप्शन है ए जाइलम, बी फ्लोएम, सी रंध्र यानी कि स्टोमा और डी जड़, जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रंध्र स्टोमेटा इसका एकदम करेक्ट आंसर है, जिसमें पौधों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया मुख्य रूप से होती है रंध्र के माध्यम से। आपका एकदम करेक्ट आंसर स्टोमेटा के माध्यम से। यही बताया हमने आपको कि पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। इन्हीं के माध्यम से अतिरिक्त जलवाष्प बनकर उड़ जाता है और गैसों का आदान प्रदान होता है। ये आपको याद रखना है। लगभग आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं जो हमें मिले हैं। जितने क्वेश्चंस मिले उसका हमने आपको 100% एनालिसिस किया। कुछ क्वेश्चंस हम स्वयं लेकर आए थे, जो आपके खुद क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं आगे आने वाली शिफ्टों के लिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं वह आगे आने वाली शिफ्टों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू। ओनली प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आप इस वीडियो की पूरी PDF चाहते हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लें। वहाँ पर हम इसकी पूरी PDF आपको अपलोड कर देंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, क्योंकि जो आगे आने वाली शिफ्ट उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। थैंक यू।